हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक ली हैं। सिल्क फैब्रिक हमारी 1.5 मीटर है, ब्रोकेट फैब्रिक हमारी 2.5 मीटर है और लाइनिंग वाली फैब्रिक हमारी 1/2 मीटर है। तो टोटल फैब्रिक हमारी 4.5 मीटर है। पहले हम आपको टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है। इसके बाद मैं आपको लेंथ बता रही हूँ। जो टॉप रहेगी ये हमारी 16 इंच की सिल के तैयार होगी। तो लेंथ हम 17 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक मार्क 17 इंच पे करना है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। ये कपड़े की बंद साइड है, ये खुली साइड है। बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है और इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हम 7 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे चौड़ाई का फोर्थ लेना है। जैसे कि चौड़ाई है 40 इंच तो फोर्थ हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर है 34 इंच तो फोर्थ हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद इस लाइन को हमें आर्म होल्स की तरफ खींचना है। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच, सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद अब हम गोलाई करेंगे। तो ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया है, 1/2 इंच गले की तरफ मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमें इस लाइन से यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हम ऐसे शोल्डर की तरफ मिलाएंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं। तो बंद साइड की तरफ से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और इसके बाद गले की लेंथ मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें बॉक्स बनाना है और 1 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो हम बैक और फ्रंट गले बराबर रख रहे हैं, साथ में हमने ड्राफ्टिंग की है। इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स पे करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। दोनों गले हम साथ में कट करेंगे। फिर शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की और इसके बाद हमें इसे साइड से कट करना है। इसके बाद एक पीस को हमें अलग करना है, जो हमारा बैक पीस होगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस की कटिंग कर ली है। हम आपको रख के दिखा रहे हैं। ये बैक पीस है और ये फ्रंट पीस है। तो 2 पीस हमने ब्रोकेट फैब्रिक में से कट कर लिए हैं और 2 पीस हमें प्लेन फैब्रिक में से कट करने हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक में से भी 2 पीस कट कर लिए हैं और एक बैक के लिए है और दूसरा फ्रंट के लिए है। इसके बाद अब हम आपको स्कर्ट पीस की कटिंग करना बता रहे हैं। तो हमारी ये 2 मीटर फैब्रिक है। इसे हमने एक बार फोल्ड किया है और इसे हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है। ये चौड़ाई है कपड़े की, ये अर्ज है कपड़े का और ये खुली साइड है और दूसरी साइड कपड़े की बंद साइड है। तो हमने एक बार तो इसे फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम इसे दोबारा से तिरछा फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने इसे तिरछा इसलिए फोल्ड किया है, गाउन का जो घेर रहेगा उसकी कटिंग हम अम्ब्रेला कट में कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड लेयर में फोल्ड किया है। एक बार हमने इसे सिंपल फोल्ड किया था और फिर दोबारा से हमने इसे तिरछा फोल्ड किया है। कमर की ड्राफ्टिंग मैं इस कोने से करूँगी जहाँ पे मैंने कैंची रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये कपड़े की बंद साइड है और एक साइड खुली हुई है।
अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। टॉप पार्ट में कमर हमने 8.5 इंच ली थी, तो यहाँ पे जो हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम 9 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1/2 इंच सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 9 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो कमर का 4th 8.5 इंच हुआ, 1/2 इंच हमने और कपड़ा अधिक ऐड किया है, तो 9 इंच तक हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद इस लाइन से अब हमें लेंथ लेनी है। तो अब मैं लेंथ ले रही हूँ। फुल लेयर तक इसकी लेंथ आ रही है 28 इंच, तो हम 28 इंच ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी लेंथ 28 इंच ही ले रहे हैं। जहाँ तक हमारी ये फुल लेयर में है वहीं तक हमने इसकी लेंथ रखी है, तो इसकी लेंथ हमारी 28 इंच है। हम इसमें अलग से कपड़ा ऐड करेंगे जो हमने सिल्क फैब्रिक ली है। तो यहाँ पे हम लाइन पे इंची टेप को रख रहे हैं और ऐसे हमने 28 इंच पे ऐसे मार्क करते हुए लेंथ ड्रॉ की है। अब हम कट कर रहे हैं। तो पहले हमने इसे कमर की तरफ से कट किया है, अब हम इसे बॉटम पार्ट से कट कर रहे हैं। तो हमने इसकी लेंथ उतनी रखी थी जितना हमारा ये कपड़ा फुल लेयर में था। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसे रख के दिखा रही हूँ। ये कपड़े की बंद साइड है और एक साइड कपड़े की खुली साइड है, ये वाली खुली साइड है। तो हमें दूसरी जो ये साइड है इसे भी हमें कट करना है, क्योंकि हमें इसमें से 2 पीस कट करने हैं, एक बैक के लिए दूसरा फ्रंट के लिए। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हमें इसके 2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पीस कट हो गए हैं। तो यदि आप लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो लाइनिंग भी सेम आप ऐसे ही कट कर लें। अब हम प्लेन फैब्रिक में से कुछ पीस कट करेंगे, क्योंकि हमें स्कर्ट पार्ट की लेंथ 38 इंच रखनी है। अम्ब्रेला कट में हमने इसकी लेंथ 28 इंच कट की है और सिल के तैयार ये 27 इंच के पीस होंगे अम्ब्रेला कट में। और 10 इंच हम इस प्लेन फैब्रिक में से गाउन की लेंथ अधिक करेंगे। तो आप जितनी भी गाउन की लेंथ अधिक करना चाहती हैं तो प्लेन फैब्रिक की लेंथ आप अधिक लें। तो यहाँ पे जो ये कपड़ा है मैंने इसे फोल्ड किया है एक बार और ये 1 मीटर है और लेंथ मैं 11 इंच ले रही हूँ इस एक पट्टी की, और ये हमारी सिल के तैयार 10 इंच की होगी लेंथ में और 27 इंच के हमारे अम्ब्रेला कट पीस होंगे। तो टोटल हमारी स्कर्ट की लेंथ 38 इंच सिल के तैयार होगी। अम्ब्रेला कट पीस का जो घेर है फ्रंट का वो 1.5 मीटर है, ऐसे ही 1.5 मीटर बैक का है। और पट्टियाँ हम 4 कट कर रहे हैं। एक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, तो 2 पट्टियों की 2 मीटर होगी। तो इस तरह हमने 2 मीटर बैक के लिए कट किया है, 2 मीटर हमने फ्रंट के लिए। हम कुछ प्लेट्स भरेंगे। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। पहले हमने लाइनिंग का पीस लिया है, इसे हमने बैक साइड की तरफ से रखा है। अब हमें ये दूसरा पीस लेना है, इसे भी हमें बैक साइड की तरफ से ही रखना है। और इसके बाद हमें गले पर, आर्म होल्स पर और दूसरे आर्म होल्स पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने गले पर और दोनों साइड के आर्म होल्स पे हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो पहले हम आर्म होल्स की तरफ लगा रहे हैं, फिर गले की तरफ, फिर हमें दूसरे आर्म होल्स की तरफ ये कट लगाने हैं। इसके बाद इस पीस को हमें फ्रंट साइड की तरफ ऐसे सीधा करना है और ये हम शोल्डर की तरफ से सीधा करेंगे। शोल्डर की तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे सीधा कर लिया है। आप इसके ऊपर प्रेस कर लें और इसके बाद गले पर और दोनों तरफ के आर्म होल्स पर और दोनों साइड में और बॉटम पार्ट पे आप इसमें सिलाई लगा लें, जैसे हम ब्लाउज़ में अस्तर सिलते हैं सेम ऐसे ही हमने ये सिलाई लगा ली है गले पर और आर्म होल्स पे। तो इस तरह हमने टॉप पीस को तैयार कर लिया है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। टॉप पीस को हमें सीधा रखना है और स्कर्ट पीस को हम ऐसे बैक साइड की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे और सिलाई वाले कपड़े को हमें टॉप की तरफ करना है और एक सिलाई आप टॉप के ऊपर यहाँ पे लगा लें। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्लेन पीस लिया है जो हमने 11 इंच लेंथ में कट किया था। ये हमने 2 पीस लिए हैं और एक पीस की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। ऐसे हमने 2 पीस लिए हैं और ये हमने सेंटर से सिल लिए हैं। तो ये हमारा 2 मीटर है। लेंथ हमारी 11 इंच है इस प्लेन पीस की। तो यहाँ पे हमें अम्ब्रेला कट फैब्रिक को सीधा रखना है और इस पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हमें कुछ इसमें प्लेट्स बननी है। 4 इंच की गैपिंग में हमें छोटी छोटी इसमें प्लेट्स बननी हैं। तो यहाँ पे हम आपको प्लेट्स बनना बता रहे हैं। पहले हम 4 इंच तक इसे ऐसे प्लेन सिलेंगे और 4 इंच के बाद फिर हमें इसमें प्लेट्स बननी हैं। ऐसे ही हमें इस पूरे
घेर में ही 4 इंच की गैपिंग में छोटी छोटी ये प्लेट्स बननी है। तो यहाँ पे हमने इस पूरे घेर में ही ये प्लेट्स भरनी है और इसके बाद इस प्लेन फैब्रिक को हमें बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है 1/2 इंच। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड भी कर लिया है। सीधी पट्टी थी तो सिंपल था फोल्ड करना, और अब हमें इसे ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद सिलाई वाली फैब्रिक को हमें ऐसे ऊपर की तरफ करना है और ब्रॉकेट फैब्रिक की तरफ हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप एक सिलाई ज़रूर लगा लें। तो यहाँ पे हमने इस एक पीस को कंप्लीट कर लिया है, फ्रंट पीस को। सेम ऐसे ही आप बैक पीस को भी तैयार कर लें। तो फ्रंट पीस को हमने ऐसे सीधी तरफ से रखा है और यहाँ पे हमने ये बैक पीस लिया है। बैक पीस में भी सेम हमने ऐसे बॉटम पार्ट तैयार किया था यहाँ पे, और बॉटम पार्ट से हमने इसे फोल्ड किया था। सेम ऐसे ही हमने इस दूसरे पीस को भी तैयार किया है। फ्रंट पीस को हमें सीधा रखना है, बैक पीस को हमें ऐसे बैक साइड की तरफ से रखना है। पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें और इसके बाद दोनों साइड में आपको बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे भी सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हमने साइड में, यहाँ टॉप तक तो हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगाई है। इसके बाद हमने सिलाई को 1/2 इंच के करीब कर दिया है और लास्ट तक हमने ये सिलाई लगाई है। और जो हमारा ये गाउन है ये तैयार हो गया है और इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं गाउन बनाने का जो हमारा ये तरीका है वो आपको कैसा लगा है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।